हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 मुख्य प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पहला प्रश्न आ रहा है, विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? उत्तर आएगा भाषा। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। अपन जो हिंदी में लिखते हैं वह देवनागरी लिपि है। मोहन गदा है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ पर मोहन गदा है में लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है? क्योंकि संबंधित अर्थ आ रहा है। मोहन तो है लेकिन मोहन कैसा है? गधे जैसा है, यानी कि मूर्ख है। यानी मूर्ख कौन है? मोहन है। तो संबंधित अर्थ है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहाँ पर व्यंजना नहीं होगी, क्योंकि व्यंजना में बिल्कुल अर्थ अलग होता है। कह रहे हैं क्या और अर्थ क्या निकलता है। अब क्योंकि यहाँ संबंधित अर्थ लिख रहा है, गधा कौन है? मोहन है, और शब्द मोहन गधा है, यानी मोहन मूर्ख है। संबंधित अर्थ निकल रहा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, जिस शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध होता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जैसा कहा जाए वैसा ही अर्थ निकले उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्योंकि संसार को क्या माना है? भव सागर माना है। संसार को भव सागर से तरने के लिए नाव बनाना है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। संसार को भव सागर, सागर की संख्या दी गई है, संसार को सागर के रूप में माना गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। इंद्र सेना गांव में पानी क्यों मांगती है? पानी की इच्छा है तो इंद्र को मनाने के लिए। इंद्र सेना गांव में पानी क्यों मांगती है? पानी की इच्छा है तो इंद्र को मनाने के लिए। रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है? में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। रेडियो के संदर्भ में फीचर किसे कहते हैं? जिसमें आनंद की अनुभूति हो, सूचना तो मिले ही, साथ साथ में मज़ा भी आवे, उस शैली को फीचर कहा जाता है। यह है गद्य की शैली है। यशोधर बाबू ने किशन दास से कौन सी अदा सीखी? खुश होते हुए झेंपना और झेपते हुए खुश होना। यशोधर बाबू ने किशन दास से कौन सी अदा सीखी? खुश होते हुए झेंपना और झेपते हुए खुश होना। यशोधर बाबू ने किशन दास से यह अदा सीखी। इंद्र सेना गांव से पानी क्यों मांगती है? पानी की इच्छा हेतु इंद्र को मनाने के लिए वह गांव में जाती है और घर घर जाकर पानी की मांग करती है। अगला प्रश्न आ रहा है, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ पर नौकरी करता था? तो यशोधर बाबू का बड़ा लड़का विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। विज्ञापन संस्था यानी कि एडवर्टाइजमेंट की संस्था में वह नौकरी करता है। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है।